एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने रेसिप्रोकेट पढ़ा था उसके आगे से चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो देखते हैं अभी इस क्लास में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसकी चीज के बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, प्लस जो मेंडल ने लॉ दिए थे उनके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म दिया कर रहा हूं, आप उन्हें लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, ध्यान है नोट्स आपके साथ बनाते रहे। तो पहले लिखिए जीनोटाइप क्या होता है, उससे पहले देखेंगे जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, कि जो आपका प्रोजनी है उसके अंदर किस टाइप के जीन्स है, मतलब इंटरनल कैरेक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, आपका जीनोटाइप, ठीक है। तो बेसिकली लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ type of genes is known as its genotype। उसको क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। क्लियर है। इसके बाद फिनोटाइप पढ़ेंगे। फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है। फिनोटाइप जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेशन होता है फिजिकल कैरेक्टर्स का, जैसे हाइट हुआ, ठीक है, कलर हुआ, शेप हुआ, साइज हुआ, जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप। लिखेंगे अभी फिनोटाइप, ठीक है। अब फिनोटाइप में क्या होगा, नॉर्मली इसकी वही डेफिनेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टर्स, फिजिकल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स इज नोन एज इट्स फिनोटाइप। वो क्या कहलाता है, उसका फिनोटाइप कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बेसिकली ये टर्म्स जो होंगे आपके यूज होंगे आपको रेशियो निकालने के लिए। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है आपके उस क्रॉस का, या फिर जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, ठीक है। अब चलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरफ, ठीक है। तो लिख लेता हूं यहां पर पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन, उसके बाद क्रॉस पर चलेंगे, देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखिए बेटा, क्लियरली यहां पर हमें पता है कि मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब जो न्यू वैरायटी बनाई जाती है कैरेक्टर शेयर करके, क्रॉस नॉर्मली जब क्रॉस कराते हैं दो ऑर्गेनिज्म के बीच में तब, ठीक है। तो उस हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मली देखेंगे द क्रॉस बिटवीन सिंगल कैरेक्टर्स ऑफ, यहां पर जो मेंडल ने यूज किया था वो पी प्लांट किया था, तो कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट पी प्लांट, तो जो दो पी प्लांट के सेम कैरेक्टर के बीच, सिंगल कैरेक्टर के बीच में जो क्रॉस होता है वो क्या कहलाता है, आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो अभी देखेंगे मोनोहाइब्रिड कैसे किया जाता है। नॉर्मली हम एक कैरेक्टर लेकर करेंगे, ठीक है। अभी तक इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे करते हैं। ले लिया, ठीक है। अब देखेंगे इसका क्रॉस कैसे करते हैं, ध्यान से समझेंगे सभी। देखिए अब हम क्या करते हैं, हमने देखा उसमें कि कोई एक सिंगल कैरेक्टर से लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक जो है कैरेक्टर ले लेता हूं नॉर्मली, किस चीज का, सपोज करो मैंने हाइट ले लिया, यहां पर कैरेक्टर हाइट, ठीक है। हमें पता है हाइट कैसी कैसी होती है, नॉर्मली टॉल होगा या तो आपका ऑर्गेनिज्म, या फिर कैसा होगा, ड्वार्फ, छोटा होगा, ठीक है। टॉल को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मतलब डोमिनेंट ट्रेट हो गया, ये आपको मैंने समझाया था आपको कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने यहां पर ले लिया स्मॉल टी, ठीक है, मतलब ये आपका रेसेसिव ट्रेट। इतना समझ में आ गया। तो सिंगल ही कैरेक्टर है देखो हाइट का, जो कि आपका टॉल और डॉर्फ है, कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट और स्मॉल टी रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल पेरेंट्स लेंगे,
ठीक है, नॉर्मल पेरेंट्स ले लेते हैं, उसके बाद क्रॉस करके देखते हैं इनके बीच में। एक कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब इनके बारे में मैं बताऊंगा ये कौन किस तरह के पेरेंट्स हैं। बेसिकली ये सिर्फ ऐसे पेरेंट्स को जिनके पास या तो खाली डोमिनेंट हो या फिर खाली रिसेसिव ट्रेट हो, ठीक है, उन्हें हम होमोजाइगस पेरेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। चिंता मत कीजिए, आगे लिखवा दूंगा भी मैं आपको। अभी इस क्रॉस को ध्यान से देखिए। अब क्या हुआ, ये पेरेंट्स जो है, देखिए आपको क्रॉस ऑर्डर में ही करना है जैसे हम कर रहे हैं। पहले आप क्या करेंगे, इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अभी इस वाले कैपिटल टी का इस वाले स्मॉल टी के साथ करवाएंगे, फिर से क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस वाले कैपिटल टी का इस वाले स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां से फिर इससे करवाएंगे तो फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप देखिए इसमें चारों के चारों जो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं, मतलब ये क्या होगी आपकी F1 जनरेशन। क्या है ये आपका, बेसिकली F1 जनरेशन है, ठीक है। उसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो सभी ऑफस्प्रिंग्स है वो क्या है, सेम है, ठीक है। देखिए इसमें एक कैपिटल टी है, मैंने पहले बताया कि वो अकेला काफी होता है खुद को प्रोजेनी में शो करने के लिए, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो ये कैसा हो गया, टॉल। अगर उसमें एक भी कैपिटल टी है तो कैसा होगा, टॉल। बाकी चारों के चारों कैसे है बेटा, टॉल। इसका मतलब यहाँ पर जो पेरेंट जो डॉर्फ था वो यहाँ पर अभी नहीं है, ठीक है, उसका कैरेक्टर शो नहीं हुआ है। क्लियर है, ऑफस्प्रिंग्स में। तो आप देख सकते हैं F1 जनरेशन में सभी कैसे हैं, टॉल हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर जो है वो ब्लेंड कर गया है F1 जनरेशन में, ठीक है, बट परमानेंट ब्लेंड नहीं करता है, वो हम देखेंगे आप जब आगे बढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी देखिए नॉर्मली अब हम क्या करेंगे, इन्हीं का जो ऑफस्प्रिंग्स आए उनका क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ऑफस्प्रिंग्स को हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा F1 जनरेशन हमने फिर से ले लिया है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है, अब हम इनके बीच में करवाएंगे। वो कंडीशन थी आपका कब, जब आपके पेरेंट्स जो थे वो नॉर्मली यहाँ पर जो पेरेंट्स यूज किए गए वो कैसे थे, होमोजाइगस, या तो उनमें दोनों कैपिटल टी था या फिर दोनों स्मॉल टी। ऐसी कंडीशन को होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, लिखा है, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है वो हेटेरोजाइगस है, क्योंकि देखो एक डोमिनेंट है उसमें और एक रिसेसिव है, ठीक है। अब इसका भी क्रॉस करवाते हैं। कैपिटल टी मतलब कैपिटल टी आ गया, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराया मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ करवाया है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी के साथ करवाया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखेंगे एक भी टॉल हो, एक भी अगर उसमें कैपिटल टी है तो क्या होगा, टॉल। तो ये हो गया आपका टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, और लास्ट वाले में देखिए दोनों कैसे हैं, स्मॉल टी है। मैंने पहले बताया था रिसेसिव ट्रेट को अपने एक और कंपेनियन की जरूरत पड़ती है खुद को ऑफस्प्रिंग में शो करने के लिए, इसके पास है, तो ये कैसा होगा, डॉर्फ। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमें ये क्लियरली मिल गया कि जो ट्रेट आपका ब्लेंड करा था, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, बट वो क्या हो गया है आपका F2 जनरेशन में वापस आ गया है। क्या हुआ, F2 जनरेशन में आपको वापस मिल गया है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए बेसिकली अब इसके बाद जो बात की जाती है नॉर्मली वो की जाती है आपकी फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड होमोजाइगस कंडीशन। तो जल्दी से फटाक से देख लेंगे क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। देखो इसका फिनोटाइपिक रेशियो इधर लिख लेते हैं, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो। अब फिनोटाइप मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आपको पता होगा कि फिनोटाइपिक रेशियो मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स का, फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन, उनका जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं हम फिनोटाइपिक रेशियो। तो ऑब्वियस सी बात है, जस्ट आपको इस चीज में ये देखना है कि जो आपका ऑफस्प्रिंग्स है कितने टॉल है और कितने डॉर्फ है, वो F2 जनरेशन वाले काउंट करते हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, एक टॉल, दो टॉल, तीन टॉल और एक कैसा है, डॉर्फ है। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। वो क्या हो गया आपका, देखिए 3:1। अब इसके जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं, तो देखेंगे इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप का, ठीक है, रेशियो को कहते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। चलिए देख लेते हैं जी। अब जीनोटाइपिक रेशियो मैंने बताया था जो जीन्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आप क्या करेंगे, इसमें इनका ऑर्डर देखेंगे कि क्या क्या ऑर्डर है। देखिए हमारे पास जो ऑर्डर आए चेक कर लेते हैं। ऊपर वाले के जो ऑर्डर थे, देखिए ऊपर वाले में लिखा था हमने कि टॉल कितने हैं, नॉर्मली वो चीज का रिप्रेजेंटेशन था। हमारे पास फिजिकल कैरेक्टर दो ही थे, एक तो टॉल और डॉर्फ, ठीक है। तो टॉल हमारे पास ऊपर वाले में कितने थे, 3, डॉर्फ कितना था, 1, इसलिए उसका रेशियो आ गया 3:1, ठीक है। अब जीनोटाइपिक रेशियो में उनके
जीन्स का ऑर्डर देखेंगे, जीन्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखेंगे देखो कैपिटल टी कितने हैं हमारे पास, एक है, ठीक है, एक तरीके का है। दूसरे तरीके का क्या है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितने हमारे पास, दो। उसके बाद लास्ट में देखिए स्मॉल टी, ये भी कितने हमारे पास, एक। इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए 1:2:1। समझ में आ गया सभी को फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है, ठीक है। लिखेंगे भी यहां पर होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। चलो देख लेते हैं इसे भी। अब देखिए बेसिकली इसमें क्या करना है, होमोजाइगस का मतलब होता है जहां पर कि दोनों क्या हो, या तो कैपिटल हो या मतलब स्मॉल लेटर्स में हो, मतलब या तो आइदर डोमिनेंट हो या फिर आइदर रेसेसिव हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे द कंडीशन इन विच, वो कंडीशन जिसमें कि द ट्रेट्स आर आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, या तो ट्रेड कैसे हो, पूरे कंप्लीटली डोमिनेंट हो, ठीक है। यहां पर भी बोथ ट्रेड की बात चल रही है, दोनों ट्रेड्स जो कैसे हो, या तो डोमिनेंट हो या फिर रेसेसिव हो। जैसे आई या तो कैपिटल टी हो या फिर स्मॉल टी हो, वो क्या कहलाएगा आपका होमोजाइगस, ये आपका होमोजाइगस कंडीशन होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होगा, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन जो होगी वो आपका नॉर्मली वो कंडीशन होगी जिसमें कि आपका क्या होगा, देखो द कंडीशन इन विच, जिसमें कि द ट्रेड आर, बोथ ट्रेड्स की बात हो रही है, ठीक है, यानी दोनों ट्रेड्स की, बोथ आर डोमिनेंट एंड रेसेसिव। मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है आपका डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेड का, आई जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गई आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्लियर है, इतना सभी को समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब इसके बाद इसका एक फॉर्म होता है दूसरा रिप्रेजेंटेशन का, उसको डिस्कस करेंगे। जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलो ठीक है। अब इसी जो हमने अभी देखा, जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा, ठीक है, समझा, इसको बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एक दूसरी फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो देखेंगे पनेट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। पनेट स्क्वायर तो पहले लिख लेते हैं इसके बारे में बेसिकली। तो ये जो दिया गया था, ठीक है, पनेट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, ठीक है, रिग्नार्ड पनेट ने दिया था। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, जितने भी जीनोटाइप हो सकते हैं, ठीक है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जो सभी पॉसिबल जीनोटाइप और फिनोटाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, ग्राफिकल वे में, उसे हम क्या कहते हैं, पनेट स्क्वायर, ठीक है। आप सभी ने जीरो का टच तक खेला ही होगा, ठीक है, कुछ उसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो नोट में देखो ऐसे करके हमने बना लिया, जीरो का टच वाली फॉर्म में बना लिया। आप इस तरीके से इसे बंद कर लेंगे, क्लियर है, कर लिया। नॉर्मली हम वही टीटी वाला केस ले लेंगे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ही, ठीक है। तो हम उनको रिप्रेजेंट कर लेंगे इस तरीके से, कैपिटल टी
स्मॉल टी, इधर रिप्रेजेंट कर लेना है और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। देखेंगे कैपिटल टी का करेंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। बात ध्यान रखना हमेशा, मैंने पहले ही बता दिया है कि डोमिनेंट ट्रेट पहले लिखा जाता है, रेसेसिव ट्रेट बाद में, तो रेसेसिव ट्रेट हमने बाद में लिखा है, ठीक है। स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ करेंगे तो स्मॉल टी। क्लियर है। अब इसमें देखेंगे कंडीशंस कैसी हैं। नॉर्मली ये वाली जो कंडीशन है और आपका ये वाली जो कंडीशन है, अब इसमें कंडीशन में भी नॉर्मल सब कुछ खास नहीं है। ये जो और ये जो कंडीशंस थी बेसिकली, ये जो आपका दोनों देखो, या तो कैपिटल टी है इसमें स्मॉल टी है, तो ये कैसे होगी, प्योर और होमोजाइगस कंडीशन हो गई। इसमें एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, इसमें भी एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, ठीक है। तो ये कैसी होगी आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन। सेम इस तरीके से भी हम उसका क्या निकाल सकते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। यहाँ भी आपका देखो नॉर्मली क्या है, ये टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, 3:1 क्या आ जाएगा इसका जीनोटाइप, ठीक है। और फिनोटाइप क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। चलो आपका ये दोनों है होमोजाइगस कंडीशन, ये क्या है आपको होमोजाइगस, ठीक है। और ये दोनों जो है आपके वो है हेटेरोजाइगस, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है, आपका फिनोटाइपिक रेशियो कितना रहेगा 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को परेट स्क्वायर के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं हम डायहाइब्रिड क्रॉस की तरफ, ठीक है। अब डायहाइब्रिड क्रॉस समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आपका डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है। जल्दी से डाल लीजिए डायहाइब्रिड क्रॉस। देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब बताया था मोनो में क्या क्या हुआ था, आपका सिंगल कैरेक्टर का क्रॉस कराया था हमने, डाई मतलब दो, यहां पर आपका टू डिफरेंट कैरेक्टर्स का क्रॉस किया जाता है, टू डिफरेंट बिग प्लांट्स के, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन, द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट कैरेक्टर्स of two pea plant। क्लियर है, वो क्या कहलाता है आपका डायहाइब्रिड क्रॉस। चलिए देखते हैं, इनके कैरेक्टर्स ले लेते हैं हम अभी, उसके बाद क्रॉस करेंगे। कैरेक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, देखो एक तो कैरेक्टर ले लेते हैं हम इसकी शेप का, सबसे पहले लेते हैं शेप कैसी कैसी हो सकती है, राउंड एंड रिंकल्ड। क्लियर है। अब राउंड को हम कर लेते हैं नॉर्मली कैपिटल आर से रिप्रेजेंट, ठीक है, इसे कर लेते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। ये डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव। एक और कैरेक्टर ले लेते हैं इस तरीके से, इसमें कलर का ले लें, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, बस जो रूल्स है वो फॉलो करना, सभी का सेम आता है, ठीक है। अब कलर में ले लेते हैं, जैसे हम येलो एंड ग्रीन, ठीक है। तो नॉर्मली येलो एंड ग्रीन लिख लेता हूं मैं, येलो एंड ग्रीन। येलो को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, कैपिटल वाई से, ग्रीन को स्मॉल वाई से। अगेन ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव। क्लियर है। अब चलते हैं क्रॉस की ओर, क्रॉस देखेंगे कैसे करेंगे इसका। देखो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो आपके दिए हुए हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स, सबसे पहले तो हम इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम इसमें, आपका सबसे पहला क्रॉस जो होगा वो किसका होगा,
कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, इन कैरेक्टर्स का क्रॉस होगा आपका। अब कैरेक्टर्स का क्रॉस करने के बाद देखिए आपके पास क्या आएगा, कैपिटल आर का जब हम कैपिटल वाई के साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ करवाएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये तो रेसिस्टिव ट्रेट है और डोमिनेंट ट्रेट है, तो कैपिटल वाई बाद में क्यों आया है, स्मॉल आर पहले क्यों आ गया? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हैं डोमिनेंट और रेसिस्टिव ट्रेट है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो है शेप पहले लिया है तो ऑब्वियस है शेप पहले ही लिखेंगे हम। ठीक है, अगर ये आर की बात होगी तो हमेशा कैपिटल आर ही पहले आएगा, स्मॉल आर बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो डिफरेंट कैरेक्टर्स है, यहाँ पर स्मॉल आर जो रिंकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कैपिटल वाई कलर को। ठीक है, इस वजह से इस तरीके से हम इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, और स्मॉल आर का जब हम स्मॉल वाई के साथ करवाएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझ में आ गया? अब ये क्रॉस को, अब इनके बीच की क्रॉस को करने के लिए अब F2 जनरेशन जब निकालते हैं तो हमारे पास F1 जनरेशन आई। ठीक है, क्या आ गई? F1 जनरेशन। F2 जनरेशन निकालने के लिए हमें फिर से क्रॉस करना पड़ता है, तो उसके लिए हम बेसिकली स्क्वायर का ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है बहुत ज्यादा लाइंस हो जाती हैं, तो देखेंगे उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर दूं, आप याद रखना कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जब तक आपके लिए। ये जो आया है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाक से, फिर बनाते हैं इस पर। ठीक है, डायगोनल क्रॉस ले लिया सभी ने? चलो जल्दी से डायगोनल क्रॉस का प्रेजेंटेशन देखते हैं आपको कैसे करना है स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब वही स्क्वायर की फॉर्म में हमें क्या रखना है इस बार, ये जो हमारे पास निकल के आए हैं F1 जनरेशन की। ठीक है, इन्हीं को हमें लिखना भी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे सभी। तो देखो आपको क्या करना है, ये वाला ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। हमारे पास पहला क्या है, इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ध्यान रखना पहले जो है जैसे मैंने क्रॉस किया वैसे ही करना, मतलब गलत कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो कैपिटल आर पहले, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई पहले आपका, दूसरे पे कैपिटल आर और स्मॉल वाई, थर्ड वन इज योर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फोर्थ वन इज योर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरीके से आप कर देंगे। इस साइड पे यहाँ पर आप लिख लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। क्लियर है? इसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर है सभी को? अभी हम इसे बंद कर लेते हैं। आपके पास स्केल वगैरह है तो आप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आप देखते रहेंगे। ठीक है, अब इनका क्रॉस करेंगे हम। ठीक है, तो देखेंगे, ध्यान से करेंगे सभी, बेसिकली बहुत ध्यान से करना पड़ता है, अदरवाइज मिस्टेक्स हो जाती हैं इसमें अक्सर। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। ठीक है, देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्लियर है? इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। क्लियर है? ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। क्लियर है? इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसका इसके साथ करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, और इसका इसके साथ करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इस वाली रो का इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करेंगे तो
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका इसके साथ करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तो ये आपका तैयार हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं एक बार। मैं आपको निकाल करके बता देता हूं कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालेंगे। इसका डाल लेते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। देखिए इसमें जो फिनोटाइप की जो कंडीशंस बनती हैं, देखो वो क्या बनेगी। उसमें तो ऑब्वियस था कि दो ही थी हमारे पास, टॉल एंड डॉर्फ। इसमें जो होंगी वो क्या होंगी, देखो नॉर्मली हमारे पास निकल के आया आर वाई, मतलब आपका ये कैसा है, राउंड एंड रिंकल्ड। मैंने पहले बता दिया था कि एक काफी होता है डोमिनेंट, कैसा दिखाने के लिए उसे अपनी मतलब खुद को एक्सप्रेस करने के लिए एक ही डोमिनेंट ट्रेड काफी रहता है। तो एक होगा आपका राउंड एंड येलो कंडीशन। ठीक है, एक होगी आपकी राउंड एंड ग्रीन कंडीशन। ठीक है, एक होगी रिंकल्ड येलो। ठीक है, एक होगी आपकी रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, अभी हम ये अपने इससे काउंट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक काफी है तो हम नॉर्मली अभी से देख लेंगे। नॉर्मली हमारा ये हो गया एक, ठीक है, जो कि आपका कैसा है, राउंड और येलो है, क्योंकि एक आर और एक कैपिटल वाई की जरूरत है बस। इसमें भी है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, उसके बाद ढूंढिए 1 9, कितने टोटल हमारे पास ये 9। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 9 लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद राउंड एंड ग्रीन, मतलब उसमें अगर एक भी कैपिटल आर हुआ तो वो क्या होगा, राउंड होगा। ग्रीन के लिए उसमें 2 स्मॉल वाई चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे क्या होगा आपका, इसमें हमको एक कैपिटल आर और 2 स्मॉल वाई चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे इसमें भी नहीं है स्मॉल वाई, यहां पर लगातार 2 कहीं भी नहीं थे। ठीक है, यहां पर आया 1 2, ठीक है, नॉर्मली 3। ठीक है, ये हमको 3 मिले, ये आपका कितने आ गए 3। ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो, मतलब अब क्या होगा, एक कैपिटल वाई होना चाहिए, 2 स्मॉल आर। वो झट से स्मॉल आर वाले देखेंगे केसेस कौन से हैं। हमको मिला 1, ठीक है, कैपिटल वाई है इसमें, 2 ये, तीसरा ये। ठीक है, नॉर्मली तो ये हो गए फिर से 3। रिंकल्ड एंड ग्रीन वाला चाहिए, तो देखिए बस एक ही हमारे पास स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला जो केस है, दोनों स्मॉल आर चाहिए और दोनों स्मॉल वाई, तो कितना आ गया 1। अब देखिए इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया आपका, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। अगर आपका ये रेशियो आता है तो इसका मतलब आपने जो डायहाइब्रिड क्रॉस बनाया है वो सही है। अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो ध्यान रखना, इस चेक कर लेना एक बार, हो सकता है उसमें कहीं आपने मिस्टेक कर दी हो, क्योंकि यही रेशियो आता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे इसका जीनोटाइपिक रेशियो आपको कैसे लिखना है, मैं आपको बता देता हूं। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। जस्ट आपको क्या करना है, आपको इसके जीनोटाइप देखने हैं। ठीक है, मतलब इसके पास आपके पास कितने सारे ऑर्डर्स आए हैं। जैसे एक ऑर्डर हो गया आपके पास कि इसमें सारे कैपिटल हैं, दूसरा ऑर्डर ये हो गया इसमें एक वाई स्मॉल है, तीसरा ऑर्डर ये वाला हो गया आपके पास जिसमें एक आर स्मॉल है। ठीक है, चौथा वाला आपके पास ये हो गया। ठीक है, पांचवा देखते हैं, ये तो आपको ऊपर मिल चुका है। ठीक है, देखिए आप इसमें दोनों स्मॉल वाई है, ये आपको एक और मिला है। ठीक है, ये आपको ऊपर ऑलरेडी मिल चुका था। अब आपको नॉर्मली एक और मिला, यहाँ पर दोनों स्मॉल तो थे बट एक स्मॉल आर नहीं था। ठीक है, तो आपको ये चीजों को देखना है, लिखना है, एंड देन यू हैव टू काउंट देम आउट। ठीक है, वो हो जाएगा आपका जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर है, चलो जल्दी से फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, ठीक है, चलिए तो फिर हम अब देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहलाता है। इसमें क्या होता है, देखिए इट स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट करता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिनको आपका मेंडल ने क्या बताया था, फैक्टर्स बताया था। ठीक है, लिखेंगे द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड by small discrete units known as factor। ठीक है, अब उन्होंने दूसरी बात क्या कही थी कि जो फैक्टर्स होते हैं ये किस में होते हैं, पेयर्स में। हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी नॉर्मली क्या है, पेयर्स में ही। ठीक है,
द फैक्टर्स आर ऑलवेज इन पेयर। और थर्ड जो इन्होंने बात कही लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू, उन्होंने उसमें ये बताया कि जो आपका हेट्रोजाइगस पेयर होता है, ठीक है, समझा देना हेट्रोजाइगस, जिसमें कि कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि वो दोनों तरीके के कैरेक्टर्स कैरी करता है, ठीक है, ट्रेड्स, डोमिनेंट ट्रेड भी और रेसेसिव ट्रेड भी, ठीक है। इन हेट्रोजाइगस factors, in heterozygous factors, it has one dominant and other recessive character or trait। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को कि फर्स्ट लॉ ऑफ डोमेन्स क्या होता है? वो ये बताता है जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट्स के द्वारा, जिनको क्या क्या बोलते हैं? फैक्टर्स, ठीक है। जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो हमेशा किसमें होते हैं? पेयर में होते हैं। क्लियर है। इन हेट्रोजाइगस फैक्टर्स जो कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन होती है, देखिए कैपिटल टी डोमिनेंट है और एक स्मॉल है, वो हमेशा क्या रहते हैं? एक मेंबर जो होता है डोमिनेंट होता है और दूसरा क्या होता है? रेसेसिव। क्लियर है। इसके बाद सेकंड लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमने देखा था कि जब हमने आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तब उसमें फर्स्ट जो जनरेशन आई थी उसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर था स्मॉल टी वाला वो शो नहीं हुआ था। आपको पता होगा कैपिटल टी स्मॉल टी जब हमने नॉर्मली कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस किया था, ठीक है, नॉर्मली हमारे पास सारे पेरेंट्स कैसे आए थे? ऑफस्प्रिंग्स कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यही आए थे ना, और सारे कैसे हैं? ये टॉल है, ठीक है। मतलब ये जो पेरेंटल कैरेक्टर था डॉफ का, ठीक है, वो ब्लेंड कर गया था F1 जनरेशन में, ठीक है। लेकिन जो सेग्रीगेशन का लॉ है वो ये समझाता है हमें कि वो परमानेंटली ब्लेंड नहीं होता है, F2 जनरेशन में आपके पास आ जाता है, क्योंकि हमें पता है हमने F2 जनरेशन में कुछ इस तरीके से क्रॉस किया था, ठीक है, जिसमें क्या आया था? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, यही आए थे ना। तो नॉर्मली देखिए यहां पर आपका हम लिख देंगे, इट स्टेट्स दैट any parental character does not blends completely blend नहीं करता, गायब नहीं होता है, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर कंप्लीटली गायब नहीं होता है, ठीक है। इट गेट्स रिकवर्ड इन F2 जनरेशन, वो F2 जनरेशन में क्या हो जाता है? रिकवर हो जाता है। क्लियर है। और उन्होंने बताया कि जो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस पेरेंट होते हैं, ठीक है, वो गैमेट्स जो होते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस parents produce gametes in equal proportion। क्लियर है सभी को? ठीक है। इसके बाद देखते हैं लास्ट थर्ड लॉ और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, ये हमें बताता है कि नॉर्मली जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो इक्वली और इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अमंग द सेल्स, ठीक है। देखिए इट स्टेट्स दैट व्हेन द क्रॉस इज मेड, किस सिचुएशन में? जब क्रॉस आपका एक कैरेक्टर से ज्यादा का होता है तब, व्हेन द क्रॉस इज मेड बिटवीन more than one pair of character simultaneously, ठीक है, कैसे? simultaneously। तब क्या होता है, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो जो अपने पेयर्स होते हैं
उनके रिगार्डिंग, ठीक है, क्या होता है, नॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है। द ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड और assorted independently regardless of their other contrasting pairs। जो अन्य पेयर होते हैं उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो खुद को इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द सेल्स एंड इट्स ऑल अबाउट योर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप सभी का होमवर्क ये है कि आप इनको रिवाइज करेंगे और नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और आप मुझे शो कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में अपनी होमवर्क की वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हाँ आप हमारे साथ साथ होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वरना ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस थैंक यू इतना ध्यान से सुनने के लिए, ठीक है। और वन मोर थिंग, आप लोग सभी इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करें जो कि कोचिंग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि आप हमारे कोचिंग फ्री कैंपेन में शामिल हो सके। थैंक यू सो मच गाइस, hit the like button and subscribe my channel for the new updates. Thank you so much.